अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शब-ए बारात की रात की एक ख़ास तस्बीह। इस तस्बीह को पढ़ने से आप लोगों के रिज़्क में बरकत होगी और रिज़्क में इजाफ़ा होगा, क्योंकि शब-ए बारात की रात में पूरे साल का रिज़्क लिखा जाता है। इसके साथ साथ किसको मरना है और किसको जीना है, ये सब इसी रात में लिखा जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। शब-ए बारात की रात में मगरिब की नमाज़ अदा होने के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले तक हम लोग नफिल नमाज अदा करें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें। इसके साथ साथ हम लोग कुरान पाक पढ़ें, यानी कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस रात में पूरी रात इबादत करें। इसके साथ साथ शाबान की 15 तारीख का रोज़ा रखें। अब आप लोग ध्यान से सुने शब-ए बारात के कलाम। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से और इखलास के साथ इस कलाम को पढ़ेगा तो उसके ज़र्रे बराबर भी गुनाह वाक़ई ना रहेंगे। इसके साथ साथ आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी कायनात का वज़न एक तरफ और इस कलाम का वज़न एक तरफ। उसके साथ साथ आप अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको चाहिए कि तुम अपना ईमान ताज़ा किया करो। तब सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग अपना ईमान ताज़ा किस तरह से करें? फिर मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमको चाहिए कि तुम इस कलाम को पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप लोग ध्यान से सुने वो तस्बीह जिसको पढ़ने से हमारे रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी, रिज़्क में बरकत होगी। जो लोग रिज़्क की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क का ज़रिया उनके लिए खुल जाएगा। इसके साथ साथ उनके घर में बरकत होगी। इस तस्बीह को आप लोगों को नमाज इशा के बाद, यानी कि आप लोग सबसे पहले इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करें। इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद आप लोग वहीं जानमाज़ पे बैठ जाएं। जानमाज़ पे बैठने के बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु, या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु, या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु। इस तरह से आप लोग इसकी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आखिर में आप लोग 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। इसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें, क्योंकि शब-ए बारात की रात बहुत ही फजीलतों वाली रात है। इस रात पूरे साल का रिज़्क लिखा जाता है। तो हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, हम लोगों को ये रात नसीब हुई। हम लोग दुआ करें, ऐ अल्लाह, ऐ गफूरुर रहीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहों से शर्मिंदा हैं। ऐ अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, तू हमारी ख़ताओं को माफ़ कर। ऐ अल्लाह, जो गुनाह हमने जानकर किए हैं उन्हें भी माफ़ फरमा, जो अनजाने में किए हैं उन्हें भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह, ऐ गफूरुर रहीम, मुसलमानों को नेक बना दे। ऐ अल्लाह, कैदियों को कैद से आज़ाद कर दे। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा दे। ऐ अल्लाह, लाचारों को कुव्वत और ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम दुख दर्द सदमे दूर करके हमारे घरों को आबाद रख। ऐ अल्लाह, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर। ऐ अल्लाह, जो रोज़ी की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर। ऐ अल्लाह, जो लोग रिज़्क की वजह से परेशान हैं उनकी रिज़्क की परेशानियाँ दूर कर। उनके कारोबार में बरकत और रिज़्क में बरकत हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। शब-ए बारात की रात है, इस रात में अगर एक भी शख्स की दुआ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह ताला हम सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
वक्त कम है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग किस तरह से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ।